और देखिए, संजय गिरी गोस्वामी जी ने कई सवाल मुझसे किए। मैं इस मंच की गरिमा को और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, सभी संतों को प्रणाम निवेदित करते हुए आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपने मुझसे पूछा कि संभल में मंदिर क्यों निकल रहे हैं। दूसरा सवाल कि ये तंत्र मंत्र है या क्या है, चमत्कार है। तो मैं सीधा सीधा इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि जब भगवान का अवतार होना होता है तो अवतार से पहले चमत्कार अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, संजय जी, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में संभल ग्राम नामक स्थान पे होगा। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं समझने में। श्रीमद् भागवत हमने नहीं लिखी, वेद व्यास हम नहीं है। सारे संत महात्माओं ने श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण का अध्ययन किया है। सभी पुराणों में उल्लेख है कि भगवान कल्की का अवतार संभल में होगा। जहां भगवान कल्की का अवतार होगा, अब ये चमत्कार से कम है क्या, बताइए। इस पर तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। पूज्यपाद शंकराचार्य जी के सानिध्य में बैठ करके ये संत संसद का आयोजन नेटवर्क 10 के द्वारा हुआ है। संजय गिरी गोस्वामी, आपके साहस को सराहते हुए मैं आपके प्रयास को प्रणाम करना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी सनातन की बात हो रही थी, सभी विद्वान महापुरुषों ने बातें कही। मैं 2-3 बातें बड़ी खरी खरी और बहुत सूक्ष्म शब्दों का प्रयोग करके कहूंगा। पहली बात यह है कि सनातन पर हमला, जैसा बाबा हठयोगी जी ने कहा, सनातन पे हमला सिर्फ यहीं नहीं हो रहा है। कनाडा में सनातन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमतें की और 800 साल मुगलों ने हुकूमत की। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये भारत, और जिसकी तरफ बाबा हठयोगी जी ने इशारा किया, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। भारत 1000 साल तक गुलाम इसलिए नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था। भारत 1000 साल तक गुलाम इसलिए नहीं रहा कि तैमूर लंग बहुत बहादुर था, औरंगजेब और गौरी बहुत बहादुर थे। भारत इसलिए भी गुलाम नहीं रहा कि अंग्रेज बहुत बहादुर थे। भारत इसलिए गुलाम हुआ कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे और वो हम ही में से थे। अब सवाल है संजय गोस्वामी जी आपका, मैं एक बात बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं संत समाज के लिए। खास तौर से मैं संतों के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति हूं। मैं उन संतों का भी सम्मान करता था जिन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। जो संत कहा करते थे आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ हैं तो साधु नहीं है, संत नहीं है, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, कोई गाली बची नहीं जो मुझे मिली नहीं 10 सालों में। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि जहां भगवान आएगा उस स्थान पर उनके आने से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण होना चाहिए। मेरे संकल्प को शक्ति भारत के प्रधानमंत्री ने दी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब शिलान्यास करने आए तो यहां ऋषि शरण जी उपस्थित हैं, हठयोगी जी उपस्थित हैं, संत समाज उपस्थित है।
हजारों संतों ने आकर के मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान दिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लेकिन बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, भारत एक लोकतंत्र है, यहां जनतंत्र है, और संजय जी, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। एक राजनीतिक दल समझता है कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। उसको लगता है कि भगवा किसी राजनीतिक दल को ताकत देने का काम करेगा। राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यक्तियों की ये मनोदशा है कि भारत के संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भारत का संत आकर के सनातन की बात करेगा, गाय की बात करेगा, गायत्री की बात करेगा, गंगा की बात करेगा, राम मंदिर की बात करेगा, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, कल्की धाम की बात करेगा, सनातन बोर्ड की बात करेगा। तो उसको लगता है कि ये एक पार्टी को फायदा पहुंचेगा। सारे देश में जितने राजनीतिक दल हैं, उनमें आधे से ज्यादा वो दल हैं जो हमें नापसंद करते हैं, जो संतों को, राजनीति में संतों के प्रवेश को नापसंद करते हैं। और दूसरा एक राजनीतिक दल है जिसे हम अपना समझ रहे हैं, वो हमारी वैल्यू नहीं करता है। वो सोचता है, और मैं कड़वी बातें कहने के लिए बदनाम हूं, लेकिन संजय गिरी जी, आपने जो ये संत संसद रखी है, यदि इसमें चिंतन के बाद मंथन नहीं हुआ और मंथन के बाद विष नहीं निकला, तो ये संसद का मंथन व्यर्थ हो जाएगा। और संसद के बाद मंथन, मंथन के बाद विष, यदि विष पान करने का साहस हमने कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अमृत मिलेगा, हमें अमृत मिलेगा। तो इस देश के कुछ राजनीतिक लोग, कुछ राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि संतों से दूरी बनाओ। वो संतों से नफरत करते हैं। मैंने उधर वाला पक्ष भी देखा है, मैंने इधर वाला पक्ष भी देखा है, लेकिन हमें उनसे गिला नहीं है जो संतों से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी आस्था ना सनातन में है ना भारत में है। जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम से परहेज करते हैं, जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो सनातन को जातियों के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, जो हमें अगड़ा पिछड़ा का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, हमें उनसे शिकायत नहीं है। वो हमसे नफरत करें तो करें, लेकिन हमें उनसे जरूर गिला है जो हमारी वक़्त नहीं करते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये संत उधर तो जा नहीं सकते और इधर के अलावा जाएंगे कहां। तो मैं आज, यहां राजूदास जी बैठे हैं, कहीं गए? राजूदास जी गए। मैं आज तमाम देश के संत शिरोमणि, तमाम पूज्य महापुरुषों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अब कुंभ आ रहा है, अखाड़ा परिषद का विवाद है या नहीं है, इसको स्पष्ट करके इसको निपटारा करने का काम करें। इससे देश में एक गलत संदेश जा रहा है। मेरा निवेदन है, बाकी फैसला आपका। यहां हठ योगी जी महाराज बैठे हैं, यहाँ ऋषि शरण जी बैठे हैं, गोवा से हमारे महाराज जी बैठे हैं, यहाँ सारे लोग, आचार्य सुशील जी बैठे हैं, और भी अब पूज्यपाद शंकराचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। भूपेंद्र गिरी जी महाराज बैठे हैं, अखाड़े के बहुत प्रमुख संत हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक सुझाव के रूप में एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि हम दूसरों पे आरोप लगाएं, दूसरों के ऊपर हम दूसरों का विरोध करें, लेकिन अपने घर में दीवारें खड़ी हो रही हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहला मेरा सुझाव है इस संत संसद में कि अखाड़ा परिषद में जो रोज विवाद सुनने को मिल रहा है, उसका निपटारा किया जाए। मैं चाहता हूं मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़े करके मेरा समर्थन करें। धन्यवाद। दूसरी बात, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि संतों को, हम सब सनातन की बात करते हैं और सनातन लाखों करोड़ों वर्ष पुराना धर्म है। एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, हम सनातन के सिद्धांत को आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। संजय महन जी, आचार्य सुशील जी महाराज, भूपेंद्र गिरी जी, आप सबकी मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आशुतोष जी, और ब्रह्म ऋषि हमारे महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी पधारे हुए हैं।
पूज्य शंकराचार्य जी महाराज और हठयोगी जी के पावन सानिध्य में मुझे ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि हम सब सनातन के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं। हम सतयुग के सत्य को और सतयुग के सिद्धांतों को उतारते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये कलयुग है, ये कलयुग है। और जब देश काल परिस्थिति परिवर्तित होती है तो सब चीज बदल जाती है। हमें थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। और आगे क्यों देखना पड़ेगा कि ये देश लोकतंत्र से चल रहा है और लोकतंत्र में जनता की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और जनशक्ति जब किसी का समर्थन करती है तो सत्ता, और जब किसी का विरोध करती है सत्ता से हटा देती है। लेकिन भारत की संसद में सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं, उसके लिए एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। और यह समय की जरूरत है। जो लोग कहते हैं कि हम संत हैं, हम साधु हैं, हम राजनीति से क्या हमें लेना देना, मैं क्षमा करना, मुझे या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो सच को कहना नहीं चाहते। क्योंकि ऐसा कोई स्थान देश में नहीं है जहां राजनीति ना हो। चाय की दुकान पे राजनीति है, पान की दुकान पे राजनीति है, होटल में राजनीति है, घरों में राजनीति है, सड़क पे राजनीति है, हवाई जहाज में राजनीति है, आश्रमों में राजनीति है, मंदिर में राजनीति है, मस्जिद में राजनीति है। मेरा निवेदन है संजय गोस्वामी जी, आपके माध्यम से एक प्रस्ताव, मेरा सुझाव है, प्रस्ताव मानो या मत मानो, कि भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत में लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए आवश्यक है कि सनातन शक्तिशाली हो। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर सनातन टूटा, सनातन कमजोर हुआ, तो इस भारत को खंड खंड होने से कोई बचा नहीं सकता। जब तक सनातन है तभी तक भारत है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। भारत और सनातन को अलग करके नहीं देखा जा सकता, और तभी तक प्रजातंत्र है। मैं सहमत हूं। तो मैं आज एक निवेदन करना चाहता हूं सभी संतों से, और ये ऐसे संत बैठे हैं, मूर्धन्य संत बैठे हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास तपस्या का बल है, जिनके पास योग का बल है, जिनके पास साधना का बल है, जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं, वो इस मंच पे बैठे हैं। हमें इस पे एक अलग धर्म संसद या संत संसद बुलानी चाहिए। 100 संत सांसद के रूप में अगर भारत की संसद में बैठेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि टेलीविजन के कार्यक्रम में मनुस्मृति को फाड़ दे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सनातन को मिटाने की बात करे। तमिलनाडु के अंदर डीएम की एक पार्टी है, उसका चीफ मिनिस्टर का बेटा कहता है कि सनातन डेंगू और मलेरिया कोड़ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, संत अच्छा बुरा नहीं होता, सभी संत सम्मानित हैं, सभी संत आदरणीय हैं। मैं श्री कल्की धाम से चल के आज यहां आया, आपके बुलावे पे आया संजय गिरी गोस्वामी जी, आप सबका दर्शन हुआ, लेकिन ये बातें जमीनी बातें हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं। मैंने सभी वक्ताओं को सुना, कोई अंतरिक्ष की बात कर रहा है, कोई सातलोक की बात कर रहा है, कोई गोलोक की बात कर रहा है, कोई साकेत लोक की बात कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में बड़ी कड़वी बात कि तुम आसमान की बुलंदियों से जल्दी लौट आना। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्दी लौट आना, मुझे जमीन के मसाइल पे बात करनी है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। संजय जी, आपका कोई और सवाल हो तो उसका जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब सुनना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख आदरणीय मोहन जी भागवत जी ने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो। मस्जिदों की खुदाई करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। मस्जिदों की खुदाई करना ठीक नहीं है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए, लेकिन जहां मंदिर दबा हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इतिहास साक्षी है
पुराणों में लिखा भगवान का कल की अवतार संबल में होगा, और संबल की धरती से पूज्य शंकराचार्य जी भी, उनका रिश्ता है, उनका संबंध है। 1529 ईस्वी में बाबर आया। बाबर ने 3 जगह अटैक किया। पहला पानीपत के मंदिर को तोड़ा, दूसरा अयोध्या के मंदिर को तोड़ा, और तीसरा संभल में हरिहर मंदिर को तोड़ा। और ये बात कोई आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है। आईने अकबरी में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है, मेगस्थनीज ने लिखा है, फाइयान ने लिखा है, फाइयान ने लिखा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यह अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर लिखा है। और दुनिया में 3 इतिहास मौजूद हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों इतिहास गवाह हैं कि संभल में मंदिरों को तोड़ा गया। जहां भगवान आया वहां के मंदिर तोड़े गए, जहां भगवान आएगा वहां के भी मंदिर तोड़े गए। इसका मतलब मस्जिद बनाने के लिए तुम्हें जमीन की कमी नहीं थी, तुम्हें हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना था, उस पर आघात करना था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी पूज्य शंकराचार्य महाराज श्री से और तमाम संतों से कि हम मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना नहीं चाहते, लेकिन मंदिर तोड़ करके अगर कोई दुस्साहस करे वहां दूसरा कुछ बनाने का, तो हम उसे सहना भी नहीं चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको श्री कल्की धाम में आने का आमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अपने आपके चरणों में मैं अपना निवेदन प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा ना चमत्कार, यही चमत्कार है। और इसीलिए चमत्कार को नमस्कार है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं। और वैसे भी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने इतने चमत्कार कर दिए कि जिनका जिक्र किया जहां छोड़ आए, वो जहां खड़े थे वहां से भी पीछे चले गए। तो यही तो चमत्कार है, ये संतों का चमत्कार है। और वास्तव में संत ही हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। और ये चमत्कार ही है जो आज भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार बचे हुए हैं। और क्योंकि सभापति जी सब लोगों को आपने सुना, और अब आपका संबोधन होगा और उसके बाद महाकुंभ का आगाज होगा, गंगा आरती होगी। तो मैं परम पूजनीय शंकराचार्य जी राजराजेश्वर आश्रम जी से अनुरोध करता हूं कि वो इन सभी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देते हुए आगे की संत संसद की घोषणा भी यहीं से कीजिएगा। महाराज जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नाभि से स्वर उठाकर सीधी कमर करके बैठिए। और मैं जब जयकारा लगाऊं तो उसका पूरी तन्मयता के साथ उद्घोष करिए। सत्य सनातन धर्म की
वही कल की पीठाधीश्वर के इतने इंजेक्शन देने के बाद भी उसके बाद भी जान नहीं है आप लोगों में। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर हर। वैसे तो मैं आज इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हूं, और ये विडंबना है कि मैंने कभी अध्यक्षता किसी चीज की नहीं की, आज पहली बार यहां अध्यक्ष बना। ये भी चमत्कार है। बुढ़ापे में अध्यक्षता करने का मौका मिला। और अध्यक्ष का अर्थ होता है अक्ष, जो आधी आंखें खुली रखे और आधी आंखें बंद रखे, सबकी सुनता रहे बेचारा, सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, उफ भी ना कहे, उसका नाम है अध्यक्ष। अब पता नहीं संजय गोस्वामी ने मेरे जैसा कमजोर आदमी क्यों अध्यक्ष पसंद किया। पहले तो लाए थे किसी जज वज को अध्यक्ष बना के, फिर पता नहीं कहां से मुझे बना दिया अध्यक्ष। कभी कभी यह लगता है कि इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष हैं। सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो। बात सनातन की है, और बात अभी हमारे गोस्वामी जी ने प्रमोद कृष्णम जी को देखकर ही संभल की बात शुरू कर दी। लेकिन प्रमोद कृष्ण जी हम एक साथ विद्यार्थी रहे, ये आप लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं जानता था कि प्रमोद कृष्ण जी भी बड़े संभल कर निकल गए। फंसे नहीं। और सनातन धर्म किसी का संप्रदाय 1400 साल का होगा, किसी का 2000 साल का होगा, अरे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण को पैदा हुए 5,500 वर्ष हो गए। अभी मैं जो देख रहा था, वैसे संजय जी ने कह दिया बड़ा संभल के बोलना है, मैं तो बहुत उबड़ खाबड़ बाबा हूं। लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूं कि हमारे यहाँ का 1400 साल का, कोई 2500 साल का, मेरा परमात्मा 5,500 साल का, और मेरा राम तो 9 लाख साल पहले का था। और राम से पहले भी अगर चले जाओ तो वो जिस वंश में पैदा हुए थे, महाराजा सगर, महाराजा हरिश्चंद्र। अरे यार क्या बात करते हो 2000 साल वाले, 1400 साल वाले, तुम्हारी कोई औकात है कि जो हमारे सामने खड़े भी हो जाओ? आज हमने ही इनको बोलना सिखा दिया।